हाय गाइस। तो मैंने जो पहला पार्ट बनाया था वो फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, उसका ये दूसरा पार्ट बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो एक ही वीडियो में नहीं बता सकते। तो मैं सोची कि और एक वीडियो क्यों ना बना जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो डीप इनसाइट्स है हमें बहुत कम टाइम में नहीं पता चलता। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को अगर आप नए आए हैं तो ज़रूर लाइक करें और शेयर करें जिन जिन लोगों को भी ज़रूरत है, और सब्सक्राइब भी करें। उसके साथ कमेंट लिखना ना भूलें क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किस तरह से चीज़ों को समझ रहे हैं। तो मैं वो चीज़ें कमेंट के थ्रू आपका जानूंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे नाम है साई ज्योति और चलिए आज बात करते हैं। आज का टॉपिक है फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअलिटी पार्ट 2। तो गाइज, हमारे शास्त्रों में 4 चीज़ें बताया गया जो इंसान की लाइफ में वो किस तरह से कैसे स्टेज पार करके एक के बाद एक वो मोक्ष तक पहुंचता है। तो वो चारों स्टेज हैं। पहला है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है कामा, फिर है मोक्ष। तो मोक्ष हमेशा लास्ट में आता है। तो पहला क्या आता है? धर्म आता है। धर्म के साथ अर्थ यानी फाइनेंस, ठीक है। तो ये भी जरूरी है दूसरा पार्ट में। और जब आपके पास फाइनेंस आ जाएगा तब क्या आएगा? कामा मीन्स आप अपनी जो भी नेसेसिटी है, जो भी आपका मन भी है जो चीज़ें करने का, उसको आप फाइनेंस यूज करके आप वो चीज़ें, आपकी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। तो ये कामा हाउस के बाद ही आपका मोक्ष हाउस एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो पहले मोक्ष हाउस क्यों नहीं एक्टिवेट हुआ? क्योंकि अगर आप स्टेप वाइज नहीं जाते हैं तो आप भटक जाएंगे। यानी आप अगर एक सीढ़ी के एक के बाद एक स्टेप क्रॉस ना करके आप सोचेंगे कि मैं ये बिगिनर लेवल से डायरेक्ट हाई लेवल तक पहुंच जाऊं, तो आप नहीं पहुंच सकते। और हम एस्ट्रोलॉजी से समझें तो वो चीज़, सेम चीज़ किस तरह से वहाँ पे डिस्क्राइब करा गया है। तो पहला है धर्म के त्रिकोण, ठीक है, जो एक्सिस आता है 159, ठीक है। तो 9th हाउस के बाद हमारा 10th हाउस आता है, वो है अर्थ त्रिकोण, ठीक है, जो आता है 2, 6, 10। देन आता है कामा हाउसेस जो है 11th हाउस, और वो त्रिकोण कौन सा है? 3, 7, 11, ठीक है। और कामा हाउसेस के बाद आता है मोक्ष हाउस जो है 12th हाउस, जो है द अल्टीमेट मोक्ष, ठीक है। और उसका हाउसेस क्या क्या है? 4, 8 और 12, ठीक है। तो इसी तरह से जब तक आपके अंदर धर्म एक्टिवेट नहीं होगा तब तक अर्थ कमाना बेकार है। इसका मतलब कि आप धर्म के थ्रू ही, आप सही कर्म करके ही अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाते हुए आप अर्थ को अर्न करें, ठीक है। तो वो अर्थ आपके लिए कोई पाप नहीं कहलाएगा। वो अर्थ आपकी नेसेसिटी पे यूज होगा। वो अर्थ जो हम माँ लक्ष्मी को जो पूछते हैं हम, वो रिस्पेक्ट वो अर्थ में है, ठीक है। तो फाइनेंस को एक रिस्पेक्ट के जरिए में देखोगे तभी जाके फायदा होगा। फिर अर्थ त्रिकोण के बाद आता है कामा हाउसेस। ये आप अपनी इच्छाएं पूरी करना भी जरूरी है, ठीक है। तो जिस तरह से आप अपनी इच्छाएं पूरी करती जाएंगे, ठीक है, उसी हिसाब से आपके हाईएस्ट ऑफ इच्छा यानी हाईएस्ट ऑफ डिजायर जो होगा मोक्ष होगा। क्योंकि बाकी सारी चीज़ें आप समझ चुके होंगे, आप अपने धर्म को समझ चुके होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको अवॉइड करेंगे कोई भी चीज़ को, ठीक है, तो आप मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि अवॉइड करना जो बात है वो हमें क्लैरिटी नहीं देती है। वो हमें बस ये सही है, ये गलत है, बस इसमें फंसा देता है। हम उसको समझते नहीं हैं। तो जहाँ हम माइंड में, अपनी सोल में इस चीज़ को समझ नहीं पाए हैं, तो वो चीज़ें हमारे लिए
गलत हो जाती है। ठीक है, जो आज की जनरेशन बहुत सारी चीज़ें यही करता है, अरे क्या सही क्या गलत, हमारी मतलब हम जैसे पैदा हुए हैं, हमारे घर वालों को भी नहीं पता कि ये चीज़ें पहले ज़माने से क्यों है। वो हमें आंसर नहीं दे पाए कि अगर रात में झाड़ू नहीं करना तो क्यों नहीं करना है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है छोटा सा। तो गाइज, कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो भगवान ने हमको दिया गया है कि हम उसे ज़बरदस्ती करें, बिना समझे करें, उसका वैल्यू ना समझ पाए। ठीक है, और ये बहुत मतलब प्रैक्टिकल है कि इतने युग से वो जो चीज़ें चली आ रही है, कलयुग तक पहुँचते पहुँचते वो चीज़ें करप्ट हो जाती है। ठीक है, लेकिन जो अपने आप को समझ गया, ठीक है, जिन्होंने वो गलतियों के ऊपर गलती किए, वही लोग ये चीज़ सीख पाते हैं। ठीक है, और जिन्होंने शास्त्र को सही तरीके से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करके सीखा, ठीक है, उसको समझा, वो आपको बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि हम आज हमको ऋषि मुनि होने के लिए हमें वैसा भेष में आना जरूरी है। ठीक है, ये कभी जरूरी नहीं था। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं ना, तो जैसा युग एकदम आप वैसे ही रहे। ठीक है, उसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अपनी धर्म अपनी सोल से जनरेट होती है। ठीक है, तो अगर आप सही तरीके से चीज़ों को नहीं समझोगे तो हमेशा कोई भी आपको लालच देके कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, जो आज के ज़माने में होता है। ठीक है, लेकिन एक बार गिरने के बाद आप ज़रूर सीखते हो फिर कि ये नहीं करना चाहिए था मुझे। लेकिन ये कहाँ गलत हो जाती है, जहाँ हम अपने धर्म को नहीं समझे। धर्म यानी जहाँ हम काम करते ही जा रहे हैं, हम उसमें खुश नहीं हैं, हमें पैसा मिल रहा सिर्फ इसी वजह से काम कर रहे हैं, तब वो पैसा जो अर्थ त्रिकोण है, तब आपको मेंटली परेशान करेगा। ठीक है, पैसा तो दे देगा। तो आजकल जो भी कंपनी वर्क है, बहुत टाइम तक आपको प्रेशराइज किया जाता है ओवर टाइम करने को। ये सब चीज़ें हमें अर्थ को गलत तरीके से देखने पर मजबूर कर रहा है। ठीक है, और धर्म एक हमारा ना एक भेड़िया, क्या बोलते हैं उसे, एक बाउंड्रीज बनाए जैसा हो गया, क्योंकि हमारी पेरेंट्स वो आंसर नहीं दे पाए कि ऐसा क्यों करना है। ठीक है, तो बहुत टाइम से वो बहुत करप्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें लगता है कि धर्म एक तरीके का मतलब हमारा बाउंड्रीज क्रिएट करता है, हमें इंडिपेंडेंट नहीं होने देता। लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर आप ये समझ नहीं पा रहे तो आप शास्त्र पढ़ें, आप उसको खुद एनालाइज करें। ठीक है, टाइम ले। लेकिन आजकल लोगों के पास टाइम भी नहीं है। टाइम कहाँ है बैठ के सोचने को, टाइम कहाँ है ध्यान करने को, टाइम कहाँ है मेडिटेशन के लिए। और कामा हाउसेस, ये कामा हाउसेस को तो बहुत ही गलत समझा गया, जिस तरह से वो है नहीं। क्योंकि देखिए, जब तक आप खुद धर्म को हम समझे ही नहीं, क्योंकि धर्म बहुत टाइम से करप्ट है, तब वो अर्थ को जाते जाते ही हमें नेगेटिव थॉट्स दे देता है कि अरे पैसा कमाना अच्छा नहीं है, स्पिरिचुअल के लिए ये वो है। ठीक है, और उसके साथ साथ काम त्रिकोण को भी, अरे काम नहीं करना, ये नहीं। अरे आपको पता है कि गृहस्थ्य क्यों करा गया था? आप अगर कोई भी चीज़ को लिमिट के हिसाब से जितना चाहिए, लिमिट क्रॉस ना करके करें, तो वो धर्म भी अच्छा है, वो अर्थ भी अच्छा है, वो काम त्रिकोण भी अच्छा है, आपकी विशेष भी अच्छा है। और ये जब तीनों बैलेंस आ जाए तब मोक्ष मिलने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इसी तरह से आप धर्म अर्थ काम को, मतलब जैसे होता है ना कि हमारा कुछ रूल रेगुलेशंस बनाया गया था कि एक ही शादी करना है। क्योंकि एक ही शादी इसलिए नहीं करना कि एक ही शादी रूल है, ये एक नियम है, बस हम बता दिए कि ऐसा करना है। नहीं, एक ही शादी इसलिए बोला गया था कि ताकि आपकी जो ऊर्जा है वो बैलेंस रह सके। क्योंकि आपको, बहुत लोग आज को पता नहीं होगा, आजकल सब पार्टनरशिप बोलते हैं, उसको पहले गृहस्थी बोला जाता था। तो वो गृहस्थ क्या है? ये एक तो गाइस, गृहस्थ क्या है? गृहस्थ भी एक आश्रम की तरह देखा जाता था। ठीक है,
तो जैसे हम खाने से पहले अगर भगवान को प्रे करते हैं ना, तो हमारा खाना भी प्रसाद बन जाता है। उसी तरह से अगर आप एक पार्टनरशिप को, एक ऊर्जा को, एक बहुत काम ऊर्जा को अगर आप आश्रम की तरह ट्रीट करोगे तो वो एक आश्रम बन जाएगा। तो धर्म आप क्या करते हो, कैसे करते हो, किस तरह से यूटिलाइज करते हो, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है, आप मैनिपुलेशन करना चाहते हो या नहीं करना चाहते, आपके थॉट कितना पॉजिटिव है उस पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो धर्म को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से जो गृहस्थ्य था, तो गृहस्थ्य जब तक आपको फुलफिलमेंट नहीं होगी तब तक आप वानप्रस्थ तक नहीं जा सकते। संन्यास तो उसके बाद की बात है। ठीक है, तो हर वो चीज़ें आप लाइफ में करें, बट इट्स ऑल अबाउट बैलेंस इन लाइफ। इट्स ऑल अबाउट द लिमिट you should not cross. It's all about you should not enjoy all the things like an animal. एक जानवर की तरह आप यूज ना करें चीज़ों को। इंसान के अंदर बुद्धि दिया गया भगवान, एक इंसान की तरह विवेक बुद्धि लगा। तो मैं बार बार यही कहूँगी, द पावर ऑफ बैलेंस। ठीक है, वो आता है एस्ट्रोलॉजी में 7th हाउस जो है लिब्रा, तुला राशि, जो एकदम 1 और 7 एक्सिस है। ठीक है, 1 तो हम खुद हैं, जो 7 हाउस आता है 1 to 7, 7 to 12, ये दोनों जो पार्ट है इसको बैलेंस करता है लिब्रा। ठीक है, वहाँ पे शनि एक्सॉल्टेड होता है, उच्च में होता है। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें हैं जो अगर आप समझे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना लाइफ जी सकते हो और अपने धर्म के अनुसार अपने आप को एक अच्छा इंसान बना के ये जो लाइफ है उसको खूबसूरत बना सकते हो विदाउट एनी रिग्रेट। जहाँ रिग्रेट खत्म हुई, यू आर रेडी फॉर मोक्ष। ठीक है, तो गाइज होप आपको ये समझ आया होगा। सबकी बस की बात नहीं है कि ये चीज़ें समझे, ये भी मैं जानती हूँ, लेकिन मेरा जो ड्यूटी है, मेरा जो कर्तव्य है, जो मुझे बताना है उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इसको समझने का एक लेवल तक आ चुके हैं। वो जो लेवल तक, इस लेवल से नीचे हैं, वो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। जो लेवल तक आ चुके हैं एक, वो इस चीज़ को समझ लेंगे।